नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन क्या है और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदा डॉक्टर मनीष शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे ये आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन क्या है? स्वर्ण प्राशन जो आयुर्वेद में एक प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक संस्कार है जी, जो बच्चों को कराया जाता है, जिससे उनकी बुद्धि, मेधा और उनकी इम्यूनिटी वो बढ़ती है और वो एक अपना बहुत ही स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। उसके लिए उन्हें कराया जाता है। महर्षि काश्यप ने स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया है प्राचीन ग्रंथों में। उनके अलावा और भी कई हमारे आचार्यों ने किया है, लेकिन हम बच्चों से रिलेटेड जो भी कोई बात करते हैं उसमें महर्षि काश्यप को हम सबसे ऊपर मानते हैं। उसी में स्वर्ण प्राशन का वर्णन आता है और वो एक बहुत बढ़िया संस्कार है। 16 संस्कार में से एक संस्कार है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे कई संस्कार होते हैं। जन्म का संस्कार है, जैसे शादी होती है तो हम पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, या फिर जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारा अंतिम संस्कार होता है। तो इस तरह से करके हमारे 16 संस्कार होते हैं। जी, उन्हीं एक संस्कारों में से एक स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है। जी लक्ष्मी जी। मैम ये स्वर्ण प्राशन जो संस्कार है कहते हैं ना मैम कब किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? कहते हैं कि जन्म से ही इसमें किस तरीके का आहार दिया जाता है? किस तरीके से हम दें इसको? जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है ये पैदा हुए बच्चे से लेके यानी कि 0 ईयर से लेके और 16 साल तक के बच्चों को किया जाता है। जी, और इसमें स्वर्ण को इतना फाइन पार्टिकल में उसको पीस के बनाया जाता है और उसमें शहद और घृत घृत में फिर ये देखा जाता है कि आपको कौन सा घृत डालना है। सबसे अच्छा गोघृत है, गाय का जी, घी है। जी, लेकिन उसके अलावा अगर बच्चों के डिजीज के अकॉर्डिंग, इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट घृत भी मिलाए जाते हैं। जैसे कहीं पर वचा घृत मिलाया जाता है, कहीं पर ब्राह्मी घृत मिलाया जाता है, और या कहीं पर सिर्फ गोघृत मिलाकर भी दिया जाता है। तो जी, जो ये स्वर्ण प्राशन संस्कार है इसमें शहद, घी और स्वर्ण भस्म ये तीनों को मिला के उससे दिया जाता है, ताकि उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो, उनका ब्रेन भी बहुत अच्छा काम करे, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहे और वो रोगों से लड़ने की उनमें बहुत अच्छी ताकत भी आए। जी जी। लक्ष्मी जी। मैम जैसा आपने बताया कि जो उम्र बच्चों की वो 0 से लेकर 16 साल 16 साल में इसको दिया जाता है। लेकिन मैम जैसे 0 उम्र का बच्चा होता है, जैसे जो पैदा बच्चा होता है, तो मैम उसको इस तरीके का स्वर्ण प्राशन कराना ठीक रहता है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए लक्ष्मी जी, अगर आपको ध्यान हो, जिस पहले जो है हमारे दादा या और परदादा के टाइम में जब कोई भी बच्चा पैदा होता था तो उसमें क्या करते थे कि उस बच्चे की जीभ पे शहद से ओम या फिर कुछ भी सत्या या कुछ भी एक अच्छा राम ऐसे नाम लिखा जाता था। जी, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें उसको भस्म दी जाती। जैसे हमने कोई भी चांदी लिया, चांदी को हम ठंडा मानते हैं, तो चांदी के या फिर जो है चांदी की कोई भी स्टिक से सिर्फ उसको लिखा जाता है। वो एक संस्कार है, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उसमें जाता है, बट उसके थ्रू हम एक अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं जी, और जो है उसको उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्ट हम स्वर्ण भस्म डाल देंगे, तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। जी, इसीलिए जब ये संस्कार किया जाता है, कभी भी ये संस्कार जो है वो अकेले नहीं किया जाता, डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है। कोई भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो ये देखता है मेरा बच्चा वो हेल्दी है, उसका सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही किया जाता है। कभी भी किसी बीमार बच्चे को या जिसको कोई तकलीफ हो उसको कभी नहीं किया जाता। इसलिए स्वर्ण प्राशन देने से पहले बच्चे का प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसको कोई खांसी जुकाम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, लूज मोशन तो नहीं है, या कोई और तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद ही उसको स्वर्ण प्राशन किया जाता है। जी जी। लक्ष्मी जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके की प्रक्रिया शुरू होती है? क्या शुरुआती दिनों में कुछ टाइम के लिए लगातार दिया जाता है या पूरे महीने में एक बार किस तरह से हम इसको बच्चों को दे सकते हैं? जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है वो महीने में सिर्फ एक ही दिन दिया जाता है, और जी, वो भी पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है।
और जो पुष्य नक्षत्र में हम देते हैं उसमें भी एक पोजीशन होती है कि जो देने वाला डॉक्टर है उसका क्या डायरेक्शन होगी, जो लेने वाला बच्चा है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ताकि जो है उस बच्चे पे मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिले। और साथ में उसको आशीर्वचन दिया जाता है। ऐसा नहीं है उसको किसी भी दवाई की तरह कभी भी आप पिला लो, नहीं, उसका एक टाइमिंग होता है और उसको बकायदा आशीर्वचनों के साथ दिया जाता है। जैसे आप कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, इस तरह से उसको पॉजिटिविटी के साथ दिया जाता है ताकि उसका पूरा इफेक्ट उस बच्चे पे आ सके। जी लक्ष्मी जी। मैम जैसे आपने कहा कि 16 साल की उम्र तक बच्चों को दिया जा सकता है, तो मैम कई महिलाओं के दिमाग में ये भी प्रश्न आएगा कि 16 साल तक तो बच्चा एक तरह से अपने अपने हिसाब से खाना पीना शुरू कर देता है, तो मैम उनको किस तरह से हम जाने कि इनको देना चाहिए या किस तरह से हम उनको गाइड करेंगे कि हमें स्तनप्राशन इनको इस उम्र में उसमें भी क्या देना चाहिए? होता है कि कभी भी किसी भी बच्चे को देने से पहले जब आप चिकित्सक के पास लेकर आते हैं तो वो उसको बेनिफिट बताता है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेता है, बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है या कोई ऐसा तो नहीं है उसको पढ़ने में या कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है या फिर उसको कोई और तकलीफ तो नहीं है। उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही उसका डोज डिसाइड किया जाता है और तब ही उसको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना डोज डिसाइड किए और कुछ भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जो उसमें घी मिलाएंगे या जो शहद की अमाउंट मिलाएंगे वो भी होगा। क्योंकि देखिए जो 1 साल के बच्चे को दे रहे हैं वो हम 16 साल को नहीं दे सकते। जी 1 साल के बिल्कुल। बच्चे को बहुत कम चाहिए, जी। 16 साल के बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। पुरुषम पुरुषम भिक्षे एक आयुर्वेद में सिद्धांत है कि जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक का है वो सबको चलेगा, नहीं। इसीलिए इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखते हुए, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को देखते हुए ही उसका जो है वो संस्कार जो है वो प्लान किया जाता है। इसीलिए उसको डॉक्टर जो है, जो चिकित्सक होता है, वो ही अपने हाथ से देता है क्योंकि उसको पता है कि ये इस टाइम से इस टाइम तक नक्षत्र है और मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही बच्चों को देना है, आगे और पीछे नहीं दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र होता है जो सबसे ऑस्पिशियस जो है टाइम पीरियड होता है। महीने में एक ही दिन होता है, जैसे इस महीने का है 14 मार्च को, जी। ठीक है, और ये सूर्योदय से स्टार्ट होता है तो इस बार का जो दिया जाएगा वो 14 मार्च को दिया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जिस दिन बच्चे आते हैं उस दिन भी उनसे पूछा जाता है कि कोई खांसी जुकाम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है। उसके बाद ही उनको जो है दिया जाता है। जैसे कि मैम डॉक्टर्स आप कहीं भी किसी भी पैथी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि दिन में 3 डोज तो लगभग मोस्टली दी जाती है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। लेकिन मैम आप ये बोल रहे हैं कि ये चिकित्सक की देख-रेख में ही दिया जाता है। क्योंकि मैम जैसे आप बता रहे 14 मार्च को ये नक्षत्र आएगा तब उसमें बच्चों को मतलब पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस तारीख को आपको आकर ये स्तनप्राशन लेना है। तो मैम क्या उसमें सिर्फ़ एक ही डोज दी जाती है कि उसके अलावा भी क्या मतलब बोल दिया जाता है कि आप घर में भी इसको दे देखिए सकते हैं? उसमें महीने में ना, एक महीने में एक ही डोज दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि बच्चा बहुत वीक है और बच्चे को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है या उसकी सेहत बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब अगर हम सारी चीजें एग्जामिन करते तो हम इसको डेली भी दिया जा सकता है पूरे महीने के लिए। अगेन फिर वही बात है कि वो एक बार देखना होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल हेल्दी बच्चे हैं उनमें महीने में सिर्फ एक ही दिन दिया जाता है, हर महीने में एक ही दिन दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता। जी। तो मैम ये कह सकते हैं अगर 0 उम्र का जैसे जन्म का बच्चा है और उसको 16 साल तक लगातार हम हर महीने इस तरीके से स्तनप्राशन को दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। यस, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ब्रेन बहुत अच्छा होगा। उससे जो है आप जो डे टू डे बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी आएगी। तो जी, उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो बहुत बढ़िया होगी, जी, इसलिए इसको कराया जाता है। जी। जैसा कि मैम आपने स्तनप्राशन के बारे में इतनी अहम जानकारी की, ज़ाहिर-सी बात है कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे लेकिन इतना डीपली आपने हमें समझाया, मैम इसका हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी, थैंक यू।